बैठक में 13 शिकायतें आई और 5 शिकायतों का मौके पर ही समाधान हो गया। करनाल में ये कष्ट निवारण समिति की जो बैठक हुई, इसमें पहुंचे हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में 13 शिकायतें आई हैं, 13 कंप्लेंट्स थी, जिसमें से 5 शिकायतों का समाधान ऑन द स्पॉट कर दिया गया। यानी कि 8 जो अभी पेंडिंग है। मंत्री गंगवा ने कहा है कि हर महीने ये बैठक होती है ताकि लोगों से यहाँ पर बातचीत की जा सके, उनकी समस्याएं सुनी जा सके और उसका समाधान यहाँ पर किया जा सके। मासिक ग्रीवेंसेस मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे विधायक जी, मेयर, जिला प्रधान और सारे अधिकारी ने बैठ करके मीटिंग ली है, जिसमें टोटल 13 शिकायतें रखी गई थी। 5 उसमें से ड्रॉप कर दी गई है, उनका समाधान कर दिया गया है। 8 शिकायतें अभी पेंडिंग है, जिसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि अगली मीटिंग के अंदर पूरे तथ्य लेकर के आए और वो विस्तार से बताने का काम करेंगे। हमारे जो अधिकारी है, उनकी जिम्मेवारी भी लगाई गई है। ये हर महीने हम बैठक करते हैं ताकि लोगों की जन सुनवाई करके उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो खबर करनाल से है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर मंत्री रणबीर गंगवा ने निशाना साधा। कांग्रेस भ्रामक प्रचार करने में जुटी हुई है। किसी की कोई पेंशन नहीं कटी है, हमने पेंशन को बढ़ाया है। रणबीर गंगवा का ये बयान है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बुजुर्गों का सम्मान से जीने का हक छीना जा रहा है, पेंशन यहाँ पर जो है उसकी कटौती की जा रही है, ऐसे में रणबीर गंगवा का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने पेंशन को बढ़ाया है, किसी की पेंशन नहीं काटी गई है। गलत तथ्य है, किसी की कोई पेंशन नहीं कटी। ये पेंशन मैं बताऊं कि 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, उन्होंने शुरू की थी, अच्छी बात है। और 2000 से लेकर 1987 से लेकर के 2000 तक बहुत सी सरकारें आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, किसी ने 1 रुपया भी उसके अंदर बढ़ाने का काम नहीं किया। उन 2000 के अंदर जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई, तब उसमें पहले 100 रुपए, फिर 100 रुपए, केवल 200 रुपए बढ़ाने का काम उस समय में किया था। और उसके बाद में 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार प्रदेश के अंदर रही, उन्होंने केवल उस 200 को 500 तक करने का काम किया और कुछ नहीं बढ़ाया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने 1000 की घोषणा की थी, दिए नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्होंने देने का काम किया। देखिए, जितने भी हमारी जो खेल नीति है, वो आज पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी खेल नीति हरियाणा प्रदेश की है। और सबसे ज्यादा कैश अवार्ड और सुविधाएं जो खिलाड़ियों को हम दे रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर जितने भी मेडल खिलाड़ी लेकर के आते हैं, वो आधे से ज्यादा अकेले हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी जो लेकर के आते हैं। हमें गर्व भी है इस बात पे, और हमारी खेल नीति के कारण ही लेकर के आते हैं। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है कि 2047 के अंदर जब देश आजाद होगा तो विकसित राष्ट्र हमारा होना चाहिए, और उसी विजन के साथ केंद्रीय बजट आया है, जिसमें युवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है। इसी तरीके से नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर आज हमारा हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की गति लगातार तेजी से चल रही है। और जो बजट आएगा वो भी अंत्योदय को राहत देने वाला, मिडिल क्लास को भी राहत देने वाला और इस प्रदेश को और आगे ले जाने वाला बजट जो है वो लेकर के आएंगे। जो माननीय हमारे सीएम साहब है, वित्त मंत्रालय भी उनके पास है। 20 तारीख से बजट सेशन शुरू होगा। 20 तारीख को जैसे आपको पता ही है कि महामहिम में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और वो उस पर चर्चा होने के बाद में माननीय सीएम साहब बजट पेश करने का काम करेंगे। कांग्रेस के लोगों को तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, गुट बने हुए हैं उनके आपस के अंदर, तो वो इस तरीके की बात करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी आज पार्टी नहीं है, बल्कि हरियाणा की बात करूं तो केवल गुट हैं अलग अलग। कहीं हुड्डा जी के हैं, कहीं दीपेंद्र जी के हैं, कहीं शैलजा जी के हैं, कहीं वीरेंद्र जी अपना बना रहे हैं। इस तरीके के गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, उनके पास कहने के लिए आज और कुछ नहीं है। कांग्रेस के लोगों को तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। चलिए खबरों में